आज का हमारा विषय है कि हम एक नई सृष्टि है। आज का विषय फिर एक बार आप सुने, हम एक नई सृष्टि है। कभी हमको दुनिया में देख के लगता है हम और बाकी लोग वैसे ही दिखते हैं, शायद शारीरिक रूप में बदलाव नहीं दिखता हो, लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आत्मिक रूप में हम अलग हैं। हम पूरी तरीके से नए हो चुके हैं और हमारा चाल चलन नया होता जा रहा है प्रतिदिन। दुनिया का जैसा नहीं बोल सकते हैं, दुनिया का जैसा नहीं चल सकते हैं, दुनिया का जैसा नहीं कर सकते हैं जो दुनिया करता है, क्योंकि हमारा जन्म ऊपर से मतलब पिता से हुआ है। तो हम पिता की संतान है, तो हम उस पिता के जो जीवन वो हमारा द्वारा बढ़ेगा। एक वचन हम पढ़ेंगे सबसे पहला, उसके बाद में बिन्नी हमारे लिए पढ़ेगा। आज का विषय है, जैसा मैंने कहा, हम नई सृष्टि है। दूसरा कोरिन्थियों का 5 का 17 वचन में ऐसा लिखा है, फिर हम पूरा उस वचन में जाएंगे। एक 5 का 17, दूसरा कोरिन्थियों 5 का 17 में ऐसा लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, मुझे मालूम है आप जितने लोग यहाँ हैं आप मसीह में हैं, है ना। मसीह में है मतलब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं। मसीह में है मतलब प्रभु का वचन आपका जीवन में आपने स्वीकार किया है। मसीह में है मतलब आपका जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन आपका जीवन का नींव है ना। ये मसीह, यदि कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। आगे देखो, तो वह नई सृष्टि है। हाँ, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें सारी बीत गई हैं। पुरानी बातें मतलब जो आदम से आई हुई बातें पूरी बीत गई। वो कोई भी बात क्यों ना हो, पुरानी बातें सारी बीत गई हैं। और देखो हाँ, सब बातें नई हो गई हैं। देखना है आपने, जो कुछ आप देखते हो वही आप बदलते जाओगे। आप क्या देख रहे हो? मैं नया हूं, मेरी बातें नहीं है, मेरा सोच नया है, मेरा विचार नया है, मेरा चाल चलन नया है। देखो, सारी बातें नई हो चुकी है, होने वाली नहीं है, हो चुकी है। क्योंकि हम आत्मा से सब कुछ, हमको बाहर से अंदर कुछ भी नहीं है, हमारे लिए सब कुछ अंदर से बाहर है। हमारी आत्मा में हम परमेश्वर का राज को अनुभव करते हैं, यीशु मसीह को अनुभव करते हैं। और अभी हमारा आत्मिक जीवन हमारा मन में और हमारा शरीर में प्रकट होते जाता है। कि हम वो छोटी सी किताब आपको दिया था, उसका मैं हिंदी का वो जो 5वां पेज में लास्ट बात, अगर आप पढ़ रहे हैं कोई बात नहीं, आप इसको एक बार सुने। अगर आपके पास किताब नहीं है आप देख लें, केवल 2 बातें पढ़ के फिर मैं आज का मेरा विषय नई सृष्टि, और वो नई सृष्टि कैसी है इसको मैं रोमियो का 5 और कोरिन्थियों का 5, दूसरा कोरिन्थियों का 5 और रोमियो का 5 अध्याय में से कुछ बातें आपको आज विस्तारित रूप में बताने वाला हूं, ताकि आपको ये बात समझ में आए, आप एक नई सृष्टि हो और वो पिता के ओर से हुआ और पिता की महिमा के लिए हुआ। आए, यीशु ने हमारे बदले में और हमारे लिए वह कार्य किया जिसके परिणाम स्वरूप हम उसके साथ उचित और योग्य ठहराए जाए। कैसा हम योग्य ठहराए? बोलते कि जीसस वॉज ए सब्स्टिट्यूट, हमारा बदले में उसने कार्य किया। यीशु क्रूस पे था, तब हम क्रूस पे थे। यीशु की क्रूस की मृत्यु मेरे और आपके बदले में थी। यीशु जो क्रूस पे मर रहा था हम उसके साथ थे, यीशु को गाड़ा गया हम उसके साथ थे, यीशु मसीह जी उठा हम उसके साथ। इसलिए आज बाइबल में लिखा तुम यीशु के साथ बिठाए गए हो। बहुत अद्भुत बात है। इन बातों को अगर हम समझे तो हमारा बिल्कुल वो नया जीवन भरपूरी में हम महसूस कर सकेंगे। इसलिए कि हमारा मन वचन पे रखें, हमारा मन जीवित वचन पे दिन और रात लगाएं, ताकि उसमें जो आनंद है सारी चिंताओं से, सारी परेशानी से हम बाहर रहेंगे, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं, इस दुनिया के नहीं है। चलो उसका आगे पढ़े, क्या बोलता है उसी में, कंसीडर उस कार्य के द्वारा जो उसने किया। यीशु यकीनन हमारे जैसा बना। यीशु हमारा जैसा बना, ध्यान देके सुनो, कैसा हमारा जैसा, ताकि हम उसके जैसा बने। वो पापी नहीं बना, वो पाप बना। मैं आपको दिखाता हूं, ताकि हमें धार्मिकता मिले। वाह, ये अदल बदल हुआ है। इसलिए कि आप कभी चिंता मत करो कि भाई क्या, मैं सिंपल, ये अदल बदल पवित्र आत्मा के द्वारा और ये परमेश्वर की योजना में ये अदल बदल हुआ है। हम जो है वो बना,
ताकि वो जो है हम बन सके। ये अदल बदल हुआ है हमारे साथ। कैसा परमेश्वर है, क्या कवनेंट है। ये एक नई वाचा थी। दिस इज नई कवनेंट। बहुत सारे लोग नहीं समझते नई वाचा। नई वाचा क्रूस के ऊपर स्थापित हुई। नई वाचा यीशु के लहू के द्वारा स्थापित हुई। नई वाचा न्यू टेस्टामेंट से नहीं है, नई वाचा क्रॉस में है। न्यू कवनेंट एक क्रूस के ऊपर हुआ और उस नई वाचा से सब कुछ बदल गया। आज हम बड़े हियाव के साथ कह सकते हैं कि मैं धर्मी हूं, मैं परमेश्वर का हूं और मैं पवित्र हूं। ये इसलिए कि यीशु जो है वो मैं हूं। आगे बढ़े। परमेश्वर ने उसे इस रीति से देखा हाँ। जैसे वो हमें देखता है। हाँ। मसीह के आने से पहले हाँ। हम मरणहार दशा में थे। हाँ। वो हमारे लिए मर गया हाँ। ताकि हमारी उसके साथ पहचान हो सके। हाँ, वो हमारे लिए मर गया ताकि हमारी पहचान उसके साथ हो सके। समझ में आ रहा है? ये बहुत अद्भुत बात है। इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। हम कैसे एक नई सृष्टि है, कैसा सब कुछ नया हुआ है, इस बात को हम समझेंगे। इसलिए कि हम दूसरा कोरिन्थियों का 5 अध्याय में है, पहला वचन हमने पढ़ा, लेकिन मैं 14 वचन से तो कुछ बातें आपको दिखाना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा आपकी मदद करे, क्योंकि हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं। इसलिए कि अगर आप बाइबल लेके बैठो तो अच्छी बात है, ताकि जब भी कोई भी वचन सिखाता है देखो कि वचन में वो है क्या। ऐसा नहीं कि सब बातें, क्योंकि ध्यान देके हमको इवन पौलुस पढ़ा रहा था तो भी लोग वचन को देख रहे थे। बाइबल ले लो, अगर आपके पास मोबाइल में है कोई बात नहीं, जैसा भी है। अगर एक प्रभु का वचन को हम पढ़ेंगे और बाइबल में लिखा विश्वास आता है वचन सुनने से और सुनने के द्वारा। सुनना मतलब एक बार कान से सुनना और बार उसको मनन करके अंदर से लेना। अच्छा, 14 वचन से पढ़ेंगे। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। हाँ। इसलिए कि हम ये समझते हैं हाँ। कि जब एक सबके लिए मरा हाँ। तो सब मर गए। अच्छा, ध्यान देके सुनो। मसीह का प्रेम हमें अवश्य करता है, विवश करता है। विवश करता है मतलब इतना प्यार कर दिया। कोई आपसे इतना प्यार करे, आप क्यों नहीं उसका प्यार में जी सके? क्यों? क्योंकि जब हम पापी थे, हमारे पास कोई ऐसी योग्यता नहीं थी। पाप की मजदूरी मृत्यु, अनंत तक के लिए हम परमेश्वर अलग हो चुके थे। वो परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया। हमने कल सुना, उसी को मैं रोमियो का 5 में आगे आके बताऊंगा। उसका 15 वचन पढ़ो। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। हाँ। कि जो जीवित है हाँ। वे आगे को अपने लिए ना जिए। हाँ। परंतु उसके लिए हाँ। जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। अभी ध्यान देके सुनो। जो जीवित है, इसलिए पौलुस कहता है मैं क्रूस पे मर गया हूं। आगे इस वचन में आने वाला हूं। मैं आगे से मैं नहीं जीवित रहूं। सबसे बड़ा मैं बोलूं, अगर आप सोच रहे हो कि मैं जीवित हूं, पश्चाताप करो। मैं मर गया हूं। अभी कौन जीवित है इस शरीर में? यीशु मसीह जीवित है और ये जीवन मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। बहुत बार लगता है कि हम, ध्यान देके सुनो, कभी कभी हमको लगता है मैं मेरा। यही सबसे बड़ा समस्या है। हमको यह समझना आना है कि मैं क्रूस पे यीशु के साथ मर गया हूं और अब मैं जीवित नहीं हूं। मैं बोलता हूं ये बारे में मैं आऊंगा। बोलता अगर आप यह समझ में आएगा, अगर आपको पता चलेगा मैं जीवित नहीं हूं, मसीह मेरे अंदर जीवित है, मैं बोलता हूं बहुत सारी समस्या खत्म हो जाएगी। बहुत दुनिया में बहुत सारी बातें आती रहती है, यहाँ वहाँ का चलते रहता है, लेकिन मेरा दिल साफ है, क्योंकि मेरा दिल यीशु का है। क्योंकि मेरा दिल में वो धार्मिकता, वो पवित्रता वास करता है। इसलिए दुनिया की बातों को, दुनिया की चीज़ों को मैं मेरा दिल में नहीं बसाता हूँ। आती है बहुत सारी बातें, उसको वहीं छोड़ देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर के लोग अच्छी बातों पे ध्यान देंगे। मैं बाद में आगे बताऊंगा। फिलिप्पियों उनका लिखा है 4 अध्याय 8 वचन से, तुम उन बातों पे ध्यान करो जो स्वामी है, जो अच्छी बातें हैं, जो बढ़ोतरी की बातें, जो प्रेम की बातें, उन बातों को मनन करो, उन बातों में बना रहो। आगे क्या बोलते? बड़ा 18 वचन, सब कुछ परमेश्वर की ओर से हुआ। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है। हाँ। जिसने मसीह के द्वारा, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप। हमारा मेल मिलाप। आज हम मसीह में परमेश्वर के साथ एक है। वे वन। वाह, इट इज ब्यूटीफुल। मैं मानता हूँ शायद आप आज पहली बार सुन रहे हो, आपको कितना समझ में आ रहा है मुझे पता नहीं। जैसा यीशु पिता के साथ एक है, वैसा मैं और आप पिता में, यीशु मसीह में एक है। क्योंकि जो मसीह में है वो एक आत्मा है। वाह। और हम पिता में, मसीह में पिता के साथ एक है। वाह। और हम साथ में रहने वाले हैं। वो हमारा अब्बा है, वो हमारा डैडी है। बहुत अच्छी बात हमारे लिए हुआ। वी आर रिकंसिल्ड। बोलता कि मसीह में हमारा मेल मिलाप किया पहली बार।
दूसरी बात पढ़ो। पहली बात आप समझो, आपका मेल मिला, आप नई सृष्टि है, इसलिए कि आपका मेल मिला। जन्मने से मैंने पहले ही बोला, आप जन्मने के द्वारा एक परिवार के अंग बनते हैं। आपने जन्म लिया, आप हमारे बच्चे आज हमारे घर में हैं। क्यों? वो हमारा परिवार में जन्मे हैं। आज हम प्रभु के परिवार में जन्मे हैं, इसलिए आप प्रभु के परिवार के। बाकी बातों में ध्यान मत दो, आगे बढ़ो। क्या बोलते हैं 19 वचन? और अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। हाँ। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। अभी ध्यान देके सुनो, अभी परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ हमारा मेल मिलाप किया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंपी। 18 वचन पर आजा 18 आजा, मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दिया। 19 वचन पर, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, अभी किसी ने भी नरक जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दो, समझो ये बात बहुत गहरी है। किसी को भी नरक जाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई विशेष लोग नहीं। गॉड सो लव द वर्ल्ड। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जगत का मेल मिलाप। बहुत अच्छी बात है, ध्यान देके सुनो, फिर मैं आपको ये बताता हूं तो क्यों लोग प्रभु से दूर है, ये भी बताऊंगा। ध्यान देके सुनो, बहुत गहरी बात है। जगत का मेल मिलाप यीशु के द्वारा हो चुका है। क्रूस में यीशु ने केवल कुछ लोगों का नहीं, सारा जगत का पाप को अपने ऊपर उठा लिया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। यहां पे लिखा है जगत का मेल मिलाप परमेश्वर ने यीशु मसीह द्वारा किया है। अगर कोई दोषी ठहरा रहा है, वो इसलिए ठहराया, परमेश्वर में कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि उसने इस बात पे विश्वास नहीं किया। मैं आपको इसको आपको दिखाऊंगा। विश्वास नहीं करने के कारण, कर्मों में नहीं, जो कोई भी यीशु मसीह में विश्वास करेगा उसके पास अनंत काल का जीवन है। बाकी सारी बातें पवित्र आत्मा आपके अंदर नया करते जाएगा। शुरुआत आपके अंदर नया जन्म विश्वास के द्वारा होता है, अनुग्रह से। विश्वास के द्वारा, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, तुम्हारी और से नहीं है, कर्मों के कारण नहीं है। कोई भी घमंड नहीं कर सकता है, ये परमेश्वर का वरदान है। इफिसियों का 2:8 और 9 में लिखा है। कोई घमंड करने की बात नहीं। हम परमेश्वर के लोग हैं, हम अनंत जीवन में हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं, घमंड की बात नहीं है। यह अनुग्रह है उसका हमारे ऊपर। विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। उसने हमारे ऊपर अनुग्रह किया, विश्वास के द्वारा उस वचन को हमने स्वीकार किया। वाह, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ताकि मैं आपको इसके द्वारा बताऊं क्या हो गया। आगे बोलते क्या बेटा? और उसने मेल मिलाप का वचन, पहली बात हमारा मेल मिलाप किया दुनिया के साथ, और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया। अपराधों का दोष उन पे नहीं लगा, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया। अच्छा, उनका अपराध का दोष यीशु पे लगा। मैं आपको बताऊं, एक बहुत गहरी बात है, जिसको मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं। हमारा दोष यीशु ने कैसा धारण किया, यीशु ने हमारी जगह कैसी ली। यीशु के अंदर मृत्यु नहीं था, यीशु के अंदर पाप नहीं था, वो पाप कैसा बना? प्यारे लोगों, उसने हमारी, इसलिए आज हमको मृत्यु से ऊपर विजय मिला। ये मृत्यु तेरा डंक कहाँ, तेरा जीत कहाँ? मृत्यु का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं है। हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, करने वाले नहीं हैं। बहुत कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, कोई बात नहीं है। पवित्र आत्मा समय समय पे आपको सब बातें समझा देगा, खाली सुन लो। एक बार मरना अवश्य था और वो मृत्यु यीशु ने हमारे लिए चख लिया। एक बार पाप का दाम देना अवश्य था, पाप की मजदूरी मृत्यु थी, वो दाम यीशु ने हमारे लिए दे दिया। कितना बड़ा प्रेम है उसका, कितना बड़ा काम है। शायद इस दिमाग में आप सोच के कभी नहीं समझ पाओगे। पवित्र आत्मा को बोलो, ये पवित्र आत्मा मैं भूखा हूँ, ऐसा प्रगटीकरण मुझे दे। मैं बोलता हूँ प्रभु के साथ चलते चलते 35 साल से ज़्यादा हुआ। इन पिछले महीनों में, पिछले साल से मैं जो बातें प्रभु मुझे प्रकट कर रहा है, वो अभी तक मैंने 35 साल से कभी समझा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं। कुछ एक एक बातें मेरे लिए ऐसा बन के आ जाती है, ऐसा उजाला बन के आ जाती है, ऐसा रोशनी बन के आ जाती है सुनने से, पढ़ने से। और मैं बोला, ये प्रभु कब से मैं ये पढ़ते जा रहा हूं, ये तो मैंने 1000 बार पढ़ा, इसलिए मैं
पता नहीं लगभग 35-38 साल से कितना बार ये पढ़ा, लेकिन आज मैं बात को समझ रहा हूं। इसका लाइट ही अलग है, इसकी गहराई अलग है, इसकी ऊंचाई अलग है, उसकी चौड़ाई अलग है। प्यारे लोगों, प्रभु की वचन की गहराई ऊंचाई यीशु मसीह है। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ, वचन ने देह धारण किया। आज हम वचन ने देह धारण किया, आज हमारे अंदर वचन है, आज हमारे अंदर जीवन है। वाह! इसलिए प्यारे लोगों, पहली बात है, जगत का पाप यीशु ने उठा लिया और उनको क्या किया? पाप से आजाद किया, मृत्यु से आजाद किया और जगत का मेल मिलाप किया। और जगत का मेल मिलाप, जो मेल मिलाप की सेवा मालूम है क्या? हम लोग बोलते सेवा हमको एक ही सेवा है। कौन सी सेवा है? जो यीशु ने पूरा किया, उसमें लोगों को बताना। वो बताना प्रेम के साथ, न्याय के साथ नहीं। नरक जाओगे, तेल में पकोगे, वो करेंगे, पकौड़े बनाएंगे, कीड़े, ये पूरा नहीं चाहिए भाई। कंडमनेशन, दुनिया अपने आप में, शैतान बहुत दोष लगा चुका है और आप भी दोष लगाओगे, लोग कहाँ जाएंगे? दोष मत लगाओ। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम उन्हें पश्चातापी मन देगा। ऐसा लिखा है, परमेश्वर का प्रेम उन्हें पश्चातापी मन देता है। परमेश्वर का प्रेम उन्हें पश्चाताप के लिए ले चलता है। परमेश्वर का प्रेम, हमारा प्रचार क्या होना चाहिए मालूम है? परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। मालूम है, कभी कभी लोगों को ऐसा सुन के ऐसा लगता है मेरे से भी कोई प्रेम करता है, और वो प्रेम निशर्त प्रेम। वाह! बिना शर्त, कोई शर्त नहीं है उसमें। तुम उपवास करोगे, मैं प्रार्थना करूंगा। तुम बाइबल पढ़ोगे, मैं प्रार्थना करूंगा। मैं प्रेम करूंगा। तुम चर्च जाओगे, मैं प्रेम करूंगा। कुछ भी नहीं। तुमने यीशु मसीह के ऊपर एक बार विश्वास किया तो वो प्रेम आपके हृदय में भर जाएगा और बाकी आपकी जितनी भी कमी है वो पवित्र आत्मा धीमे धीमे क्या होते हैं, आप नया होते जाओगे, अंश 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 करके प्रभु में क्योंकि आपकी आत्मा में, आपके अंदर वो जीवन है, वो जीवन आपके द्वारा बहने लगेगा। जो पिएगा उसके अंदर से नदियां बहेंगी। वाह! नदियां बहेंगी और वो नदियां लोग पिएंगे। इसलिए लेकर पैनल को ध्यान देके सुनो, वहां ये लिखा है कि दुनिया का मेल मिलाप किया और मेल मिलाप की सेवा हमको दी। हमारी सेवा क्या? मेल मिलाप की सेवा। इसीलिए हम, इसके लिए कोई दबाव नहीं है, हम इसलिए करते हैं, हम पिता के साथ एक हो चुके हैं और हमें आज पता है हमारा पिता का दिल क्या है। हमारा पिता का दिल यह है कि कोई भी नाश ना हो। आज हम प्रभु के प्यार में ऐसे गहरे में आ गए। आज हमें पता है हमारे अंदर प्रभु है। सोचो, स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला हमारे अंदर रहता है। गॉड ड्वेल्स इन यू। वाह! वो प्रभु मेरे और आपके अंदर रहता है। हम उसका मंदिर है, हम उसका वो पवित्र स्थान हम है, पवित्र आत्मा का मंदिर हम है। यीशु मसीह, गॉड ड्वेलिंग इन अस। आई एम टेलिंग यू बिलवड, अगर ये एक बात समझ में आ जाएगी ना, हर बात बोलने के बाद आप सोचोगे, हर चीज देखने से पहला सोचोगे, हर चीज सुनने से पहला सोचोगे, मेरा अंदर कौन जी रहा है यार? कौन है मेरा अंदर? उसकी आत्मा मेरे अंदर, वो प्रभु मेरे अंदर, इमैनुअल। वाह! और मैं प्रभु के अंदर और मैं पिता में। अरे कितनी अद्भुत बातें, कितनी महान बातें। अरे बातें ये समझते समझते पता नहीं पूरी जिंदगी अनंत जीवन लगेगा। बाइबल में लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं। अनंत जीवन ये है, तुम एक सच्चे परमेश्वर को जानना। अनंत जीवन ये है, उसके पुत्र को जानना। यही अनंत जीवन है। आपको पढ़ना है, वचन में पढ़ के आएंगे, यूहन्ना का 17 और 3 वचन, ताकि बहुत लोगों को अनंत जीवन क्या पता नहीं है। वो लोग सोचते अनंत जीवन मतलब अनंत जीवन में हम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है अनंत जीवन मतलब मरने के बाद। मृत्यु अनंत जीवन का द्वार नहीं है। फिर एक बार सुनो, मृत्यु अनंत जीवन का द्वार नहीं है। यीशु मसीह अनंत जीवन का द्वार है। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया, आप अनंत जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। परमेश्वर का राज में आप है। मृत्यु को यीशु ने हरा दिया। मृत्यु का अधिकार हमारे ऊपर नहीं है। मैं आया हूं तुम जीवन पाए और भरपूर जीवन पाए। वाह!
मुझे पता नहीं तुम कितना आनंद उठाओ, मैं खुद प्रचार करके खुद खुश हो जाता हूँ। प्रभु का वचन प्रचार कर करके मुझे तो सुबह से शाम तक प्रचार करने को बोलो। आई जस्ट थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग। आई एम टेलिंग यू बिलवेड, थको मत सुसमाचार सुना के, थको मत। क्यों मालूम है? यीशु मसीह बोलता है मैं वो करता हूं मेरा पिता करता है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं मालूम है? मेरा पिता काम करता है और मैं भी काम करता हूं। मेरा पिता प्रचार कर रहा है, मैं भी प्रचार कर रहा हूं। मेरा पिता चंगाई दे रहा है, मैं भी चंगाई दे रहा हूं। मेरा पिता लोगों को परमेश्वर का राज में जुड़ा रहा है, मैं भी वही कर रहा हूं। हम कोई नई बात मत करना, वही करो जो यीशु कर रहा है आज। और यीशु आज तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे अंदर गॉड ड्वेलिंग इन यू। वाह, हाउ ए ग्रेट ब्लेसिंग। बहुत बार मैं सोच रहा था मरियम कितने ब्लेस्ड है, द सीड ऑफ गॉड, द क्रिएटर ऑफ हेवन एंड अर्थ इन आवर वूम। आई वाज थिंकिंग वाह यार, क्या क्या धन्य है वो। मैं सोच रहा था यीशु मसीह मरियम के अंदर, मरियम के कोख के अंदर, परमेश्वर ने उसको चुन लिया, परमेश्वर का वचन देहधारी हुआ, कुंवारी मरियम के अंदर यीशु मसीह आया। मैं सोच रहा था वाह वाह क्या बात है, मरियम उद्धार करता, जिसका उद्धार, मरियम का उद्धार यीशु मसीह का द्वारा था, और वो उद्धार वो कैरी कर रहे थे। वाह, कैन यू इमेजिन? उद्धार करता मरियम के अंदर, कितनी अद्भुत बात है। मरियम को एलिजाबेथ ने बोला ब्लेस्ड आर यू, धन्य है वो तू स्त्रियों में। वाह, आज लोग आपको धन्य कहते हैं। यू आर सन्स ऑफ अ लिविंग गॉड, यू आर सेंट्स ऑफ अ लिविंग गॉड। आप पापी नहीं है, यू आर नॉट सिनर्स, यू आर सन्स, यू आर नॉट सिनर्स, यू आर सेंट्स। हजम नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, खाली सुन लो, हजम अपने आप होएगा। खाली स्वीकार करो। ये भाई सेंट्स मत बोलो पास्टर जी, मैं तो बहुत लोगों को पापी बोलने से अच्छा लगता है। ठीक है पास्टर जी, पापी बोलो तो ठीक है, मेरे को संत मत बोलो पास्टर जी। मैं बोलता हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभु का वचन बोल रहा है। अगर प्रभु का वचन आपके लिए कुछ भी बोलता है ना, उसको स्वीकार करो। अगर प्रभु का वचन आपके लिए जो भी बोलते हो उसको स्वीकार नहीं करते हो, वही पाप है, वही अविश्वास है। प्रभु का वचन ने आपको संत बोला, आप संत है। प्रभु का वचन ने आपको पुत्र बोला, आप पुत्र है। मैं नहीं बोल रहा हूं प्रभु का वचन, मैं वो बोल रहा हूं जो प्रभु का वचन बोल रहा है। वाह, अच्छा, यूहन्ना 17:3 ध्यान देके सुनो। और अनंत जीवन यह है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जाने, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बस अनंत जीवन क्या? बोल लोगों, अनंत जीवन क्या? अनंत जीवन क्या? अनंत जीवन ये है, 1 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 10,000 साल का नहीं, उसका कोई ना आरंभ है ना कोई अंत है। और उसमें क्या है? एक सच्चे परमेश्वर को जानते जाना, और पुत्र यीशु मसीह को कितना जानोगे आप? आपको लगता है मैं सब कुछ जानता हूं? भाई थोड़ा सा ब्रेक मारना। अनंत जीवन बहुत लंबा है, पूरा एक सागर है। बराबर आपने अनंत जीवन पा लिया है, लेकिन सब कुछ जानता हूं, मैं उसमें बढ़ते जा रहा हूं, अंश करके अनंत काल तक पिता को जानते जाऊंगा, पुत्र को जानते जाऊंगा। एक ऐसा गहरा सागर है, बाइबल में लिखा है, ना उसकी गहराई ना कोई समझ पाए, ना कोई ऊंचाई समझ पाए, ना कोई चौड़ाई समझ पाए। वाह, कोई नहीं समझ पाए। उसमें हम हैं, वो सागर है। कुछ लोग टटनों तक है, कुछ लोग घुटनों तक है, कुछ लोग कमर तक है, कुछ लोग स्विम कर रहे हैं। लेकिन मैं बोलता हूं जितना गहराई में जाओगे उतनी गहराई है परमेश्वर में। लेकिन उसकी चिंता मत करो, पवित्र आत्मा अंश करके, लेकिन आपने जो शुरू किया ना पवित्र आत्मा के द्वारा, उसमें आप बने रहो। एक अच्छा काम आपके अंदर पवित्र आत्मा ने शुरू किया, वो पवित्र आत्मा पूरा करेगा, उसमें बना रहो। इसलिए कि हम उस वचन में आएंगे, हमको मेल मिलाप की सेवकाई दी है। 20 वचन में बोला है हम लोग एम्बेसडर से, राजदूत। वाह, क्या राजदूत है? मालूम है आपको राजदूत क्या होता है? राजदूत अपना राज का रिप्रेजेंटेटिव है। क्या बोलते हैं उसको? वो अपना देश का प्रतिनिधित्व करता है। हम कहां का प्रतिनिधित्व करते हैं?
परमेश्वर का राज का प्रतिनिधित्व करते हैं। वी आर फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, वी आर फ्रॉम दैट लाइफ। वाह, हम लोग वी आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट, वी आर रिप्रेजेंटिंग द किंगडम ऑफ गॉड। हम अनंत जीवन, हम मसीह को प्रचार करते हैं, हम अनंत जीवन को बताते हैं लोगों को, हम परमेश्वर का राज को लोगों के सामने ले आते हैं। वाह, ध्यान देके सुनो प्यारे लोगों, मैं आपको बताऊंगा मत्ती में जाकर। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं। मसीह के राजदूत है। किसके राजदूत है? ध्यान देके सुनो। राजदूत कैसा रहता है? अमेरिका का राजदूत आया, सिंगापुर का राजदूत इंडिया में आया, सारे लोग जानते हैं ये अमेरिका का है। ऐसे ही मैं लोगों, शायद आप नहीं समझते हो, मैं बोलता हूँ देयर इज अ रेल्म, अंधकार का, उनको पता है ये अलग चीज है, ये यहाँ की चीज नहीं है। इसका पासपोर्ट ऊपर से है, इसके ऊपर पवित्र आत्मा का सील लगाया गया है। ये जानता है। हमारे ऊपर स्टैम्प पवित्र आत्मा का पड़ा है। कौन सा स्टैम्प है? पवित्र आत्मा का, परमेश्वर का राज्य का। हमारा पासपोर्ट परमेश्वर का राज्य का है। हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं, स्वर्ग जाएंगे क्या नरक जाएंगे यार पता नहीं। संडे का दिन तो ऐसा लगता है स्वर्ग जाएंगे, सोमवार को लगता है नरक जाएंगे, मंगलवार को पता नहीं कहाँ है, बीच में फंस गए हम लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है ना, अरे क्या पता पास्टर जी बोल रहे स्वर्ग जा रहे, स्वर्ग जा रहे, तो क्या पता। मैं बोलता हूँ तुम स्वर्ग में है, तुम परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर का राज तुम्हारे अंदर है उसी दिन जिस दिन तुमने यीशु मसीह को स्वीकार किया। आप ऐसे वैसे लोग नहीं है। आप अपने आप को ज्यादा ये मत सोचो, अरे मारा हुआ कूटा हुआ। मैं शायद आइज़ाया 53 आपको बता सकता था आज। मेरा योजना थी कि आज आइज़ाया 53 भी सिखाओ। मेरा योजना थी कि आज रोमियो का 5 अध्याय भी ले लूं। मेरा योजना थी कि मत्ती में भी कुछ बातें बताऊं। मैं क्या बोलता हूँ प्यारे लोगों, हमारा काम है, हम राजदूत हैं। क्या बोलते हैं देखो, मत्ती का 5 का 13 में पढ़ो बेटा। मत्ती 5 का 13 में ऐसा लिखा है, मैं कुछ वचन आपको पढ़ूंगा, ध्यान देके सुनो। आप जगत का नमक हो। आब है, अगर जगत में स्वाद है तो आब है, अगर जगत में उजाला है आब है। यीशु मसीह ने पहला बोला आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, बाद में आगे यीशु मसीह बोलते उधर ही यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। वाह, यू आर द सॉल्ट। अगर आब है वो नमकीन, वो नमक, अगर नमक स्वाद खो गया क्या काम का होगा। आब वो घर है पहाड़ का चोटी पे बांधा हुआ, वो घर चुप नहीं सकता है। आप चुपचाप रह नहीं सकते हो। बाइबल में लिखा है जो एक बार यीशु मसीह को चखेगा वो चुप रह नहीं पाएगा। वो अपना प्राण जैसा यीशु ने दिया लोगों के लिए अपना प्राण रखेगा। वो ऐसा क्योंकि उसको मालूम है एक सच्चाई, एक ही जीवन है और एक ही मार्ग है। यीशु ने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन, मैं ही द्वार हूं, जो मेरे अंदर आएगा अंदर और बाहर जाएगा। वाह, ध्यान देके सुनो, 5 का 13 पढ़ेंगे। तुम पृथ्वी के नमक हो, ध्यान देके सुनो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए। तुम पृथ्वी के नमक हो। कौन है पृथ्वी के नमक? आप है, आप। मैं पृथ्वी का नमक। नमक कैसे पता चलता है? जहां भी जाऊंगा जीवन की बातें करूंगा, जहां भी जाऊंगा कि लोगों को नरक से बचाऊंगा। मैं नहीं चाहता हूं कि लोग कोई नाश हो जाए। परमेश्वर की चाहे कि कोई भी नरक, कोई भी नाश ना हो, क्योंकि सब कुछ दे चुका है। बिल इज पेड। बिल पे करने की जरूरत नहीं। आप ज्यादा नाटक मत करो कि आप बिल पे कर रहे हो। अरे ये तुम कोई मरे नहीं हो, यीशु मरा है, यीशु ने दाम चुका है। आप केवल एक चैनल है, वो प्यार। अरे लोग क्या कहेंगे, लोग कहते रहने दो। लोगों ने यीशु के लिए भी ऐसा ही कहा, लोगों ने यीशु के लिए शैतान तक कहा, शैतान का मुखिया कहा, चेलों के लिए क्या क्या नहीं कहा। लोग क्या कहते हैं, लोगों का कहने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर क्या कहता है, तुम जगत का नमक हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम वो घर हो, पहाड़ की चोटी पे बांधा हुआ घर हो, वो चुप नहीं सकता। क्या बोलते बेटा, आगे बढ़ो। परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? नमकीन किया जाएगा। आगे फिर वह किसी काम का नहीं, हाँ, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए, हाँ, और मनुष्य के पैरों तले रोंदा जाए। तुम जगत की ज्योति हो। कौन है जगत की ज्योति? हेलो, आपको मैं बोलता हूं आप यीशु मसीह जैसा हो, आपको थोड़ा टेंशन हो जाता है।
यीशु मसीह बोल रहा है तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत का नमक हो। अरे भाई वही ज्योति जगत में आई और वही ज्योति से हमें ज्योतिर्मय बनाया। इसलिए पौलुस बोलता है तुम्हारा मन ज्योतिर्मय हो, या तुम जान जाओ तुम्हारा बुलाहट क्या है। मालूम है वही कैंडल से आपको जलाया गया, वही पवित्र आग से तुम्हें आग लगाया गया। मालूम है एक कैंडल से और एक कैंडल जलाया जाता है, वो यीशु मसीह ने, वो यीशु मसीह ज्योति जगत में आई और वो ज्योति हमारे अंदर आई। वाह, तुम जगत की ज्योति हो, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, जो नगर पहाड़ पे बसा हुआ है, चुपके मत लेके चलना। कहां जा रहे हो? कौन है? नहीं मैं तो बोलो मैं यीशु मसीह में विश्वास करता हूं, बोलो यीशु मसीह ने मेरा जीवन बदल दिया, बोलो यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। क्या करेंगे? क्या करेंगे जी? बाइबल में लिखा है उनसे मत डरो, तुम्हारा शरीर को नाश करते हैं। उनसे डरो जो तुम्हारा आत्मा को अनंत काल तक, आत्मा दोनों को नाश करता है। ध्यान देकर सुनो प्रिय, उन चीजों से मत डरो जी। हम क्या है? हमारे अंदर मृत्यु नहीं तो नाश क्या करेगा जी? ये शरीर, हमको नया शरीर, ज्योतिर्मय शरीर, फिर दीवार में भी घुस जाएंगे, अंदर सब जगह जाएंगे। हमारे अंदर मृत्यु है ही नहीं तो डरने की क्या बात है? वो डरते हैं जो मरना है, जिनको मरना ही नहीं है, जो मृत्यु में ही नहीं है, वो डरेंगे किस बात के लिए भाई? पौलुस बोलते हैं, यीशु मसीह बोलते हैं डरो मत, मृत्यु को हरा दिया। क्या है? अनंत जीवन में तुम ऑलरेडी प्रवेश कर चुके हो और उस अनंत जीवन से कोई तुम्हें अलग नहीं कर सकता है। हालेलुया। क्या बोलते हैं बेटा? मैं क्या पढ़े आगे? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, पहाड़ पर बसा हुआ है, छिप नहीं सकता, वो छिप नहीं सकता। और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं। 16 वचन तक पढ़ेंगे। तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचाता है। उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। तुम्हारा उजाला कहां चमके? मनुष्यों के सामने। फिर एक बार ध्यान देकर सुनो, तुम्हारा उजाला मनुष्यों का बीच में चमके, तुम्हारा घर में चमके, तुम्हारा पत्नी के सामने चमके, तुम्हारा पति के सामने चमके, तुम्हारा भाई बहनों का बीच में चमके, तुम्हारा उजाला तुम्हारा गांव में चमके, तुम्हारा दोस्तों का बीच में चमके, मनुष्यों का बीच में चमके, और वो उजाला उन्हें उजाला में ले आएगा। तुम ज्योति हो, तुम वो घर हो जो पहाड़ी पे बना। मैं कल शायद विषय ले लूंगा वन मैन, एक आदमी से कैसा जीवन आया।